गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। प्रेम विद्या मंदिर से मैं दीपक सर। कक्षा 10 प्रायिकता वाला जो चैप्टर है उसमें से 1 से 5 प्रश्न हमने देख लिए। अब प्रश्न नंबर 6 है। एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। मालिनी बिना थैले में झांके उसमें से गोली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है? वो निकाली गई गोली नंबर 1 संतरे की महक वाली हो या फिर दूसरी नींबू की महक वाली हो। अब उसका उत्तर दिया है कि थैले में संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है। हमको मालूम है, प्रश्न में दिया है कि संतरे की महक वाली मीठी गोलियां नहीं है, तो इसलिए संतरे की गोली निकालना एक असंभव घटना है, क्योंकि उसमें वही गोली है ही नहीं, इसलिए वो असंभव घटना हुई। तो उसमें पी संतरे की महक वाली गोली जो है वो क्या होगी? जो असंभव घटना है तो उसके लिए वो हो जाएगा 0। फिर नंबर 2 है कि थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, तो नींबू की गोली उसमें से निकलती है, यानी कि वो निश्चित घटना हो गई। तो वो नींबू की महक वाली गोली, तो बराबर आंसर आएगा 1। बराबर मालूम पड़ गया। फिर प्रश्न नंबर 7 है उसमें कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता है। एक ही दिन न होने की प्रायिकता हमको दी है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वो 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ऐसा दिया है। तो हमको सूत्र मालूम होना चाहिए कि PE + PE नहीं यानी कि बार भी लिख सकते हो ऊपर, बराबर 1 है, ऐसा सूत्र है। हमको प्रश्न में दिया है कि P 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन है, प्लस करके P 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन न है, बराबर 1 है। तो यहाँ पे हमको क्या ज्ञात करना है? हमको क्या दिया है कि 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, ऐसा ज्ञात करना है। और जो एक ही दिन न हो उसका आंसर दिया है 0.992 बराबर 1। अब 992 को इस तरफ ले जाएंगे तो वो होगा माइनस 1 में से 0.992 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 0.08। बराबर। फिर प्रश्न नंबर 8। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इसकी प्रायिकता क्या है कि गेंद नंबर 1 लाल हो और लाल नहीं हो। तो यहाँ पे लाल गेंद कितनी है? तो 3 है। काली गेंद 5 है, यानी कि कुल गेंद कितनी होती है? तो 3 + 5 तो 8 होगी कुल गेंद। तो यहाँ पे लाल गेंद निकलती है, तो P घटना जो है वो लाल गेंद की है। तो लाल गेंद बटे में कुल गेंद, जो हमारा सूत्र है कि PE बराबर क्या होगा? सूत्र ये प्रायिकता जो है हमको ज्ञात करनी है, तो किए गए परिणामों की संख्या बटे में कुल परिणाम। तो यहाँ पे लाल गेंद निकलती है और कुल गेंद, तो लाल गेंद कितनी है? तो 3 है और कुल कितनी है? 8 है। अब हमको बोला है कि लाल गेंद नहीं है, तो लाल गेंद तो मिल गई और नहीं है, तो PE और PE नहीं है, तो PE यानी कि वो लाल गेंद वाली है और लाल गेंद नहीं है, तो वो हमको ज्ञात करना है। तो P लाल गेंद हमको मिला है, कितना था? 3/8। तो 1 में से 3/8 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5/8। तो ये लाल गेंद नहीं है, ऐसे गेंदों की संख्या होगी। फिर है प्रश्न नंबर 9। एक डिब्बे में 5 लाल कंचे, 8 सफ़ेद कंचे, 4 हरे कंचे हैं। इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा नंबर 1 लाल है, सफ़ेद है या तीसरा हरा नहीं है। तो सबसे पहले जो हमको प्रश्न में दिया है वो लिखेंगे कि लाल कंचे कितने हैं? तो 5, सफ़ेद कंचे 8, हरे कंचे 4, तो कुल कंचे कितने होंगे? सबका जोड़ करो तो आंसर आएगा 17। अब नंबर 1 तो क्या है? तो लाल कंचे है, लाल है। लाल कंचे कितने हैं? तो लाल कंचे बटे में कुल कंचे। लाल कितने हैं? तो वो है 5, तो 5 बटे में कुल कंचे 17। ओके। फिर नंबर 2 सफ़ेद कंचे हैं। सफ़ेद कंचे को ध्यान में रखते हुए तो सफ़ेद कंचे कितने हैं? तो 8 हैं और कुल कंचे 17 हैं। और हरे कंचे कितने हैं? तो 4, कुल कंचे 17 हैं। अब हमको प्रश्न में हरे कंचे नहीं हैं, तो वो ज्ञात करना है, तो हरे कंचे को ज्ञात करना पड़ेगा पहले। तो हरे कंचे को ज्ञात करेंगे तो PE + PE नहीं, तो PE यानी कि हरे कंचे और PE बार जो है वो हरे कंचे नहीं है।
और एक कंचे है तो वो है 4/17, उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 13/17 बराबर। तो वो माइनस करना आना चाहिए। अब है नंबर 10। एक पिगी बैंक में 50 पैसे के 100 सिक्के हैं, 1 रुपये के 50 सिक्के हैं, 2 रुपये के 20 सिक्के हैं और 5 रुपये के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने के परिणाम संप्रायिक है तो इसी की क्या प्रायिकता है? वह गिरा हुआ सिक्का नंबर 1 50 पैसे का होगा, नंबर 2 5 रुपये का नहीं होगा। तो सबसे पहले हमको जो प्रश्न में दिया है वो लिख देंगे कि 50 पैसे के कितने सिक्के हैं तो 100, 1 रुपये के 50 सिक्के, 2 रुपये के 20 सिक्के और 5 रुपये के 10 सिक्के। तो कुल सिक्के कितने हुए? 180, क्योंकि सबका जोड़ करेंगे। सबसे पहला है कि 50 पैसे का सिक्का निकलता है। पिगी बैंक को हम हाथ में लेके ऐसे उल्टा करके उसको करेंगे तो उसमें से कोई एक पैसा यानी कि सिक्का उसमें से निकलेगा। तो अब उसमें से 50 पैसे का सिक्का निकलता है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी? तो 50 पैसे का सिक्के कितने हैं और बटे में कुल सिक्के, तो वो 100 है, बटे में 180 और 100 और 180 को भाग किया तो आंसर आएगा 5/9। और दूसरा है 5 रुपये का सिक्का, लेकिन हमको क्या करना था कि वो 5 का नहीं होगा, लेकिन नहीं होगा वो ज्ञात करने के लिए पहले होगा वो ज्ञात करेंगे। तो 5 का सिक्का बटे में कुल सिक्का, 5 के 10 सिक्के बटे में 180 तो 1/18। अब नहीं होगा तो 5 के सिक्के प्लस 5 के सिक्के नहीं हैं, 5 के सिक्के कितने आए? 1/18, तो उसको 1 में से माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 17/18। अब प्रश्न नंबर 11 है। गोपी अपने जल जीव कुंड के लिए एक दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है, उसमें से एक मछली यादृच्छिया उसे देने के लिए निकालती है। आकृति में जैसे बताया वैसे इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई मछली नर मछली है। हाँ, तो नर मछली कितनी है? 5 है और मादा मछली है 8 है। तो कुल मछलियाँ कितनी हुई? तो कुल मछलियाँ हुई 13। तो हमको क्या दिया है प्रश्न में, क्या ज्ञात करना है कि वो निकाली गई मछली नर मछली है, तो नर मछली ज्ञात करनी है। तो नर मछली बटे में कुल मछली, तो 5/13। एकदम सिंपल से है सारे क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12। संयोग यानी कि चेंस के एक खेल में एक तीर को घुमाया जाता है जो विश्राम में आने के बाद संख्याएं जो है 1 से लेकर 8 तक किसी संख्या को इंगित करता है। जैसे हमको आकृति में बताया है 1 से लेकर 8 तक ऐसे ही उसको गोल घुमाया जाता है और ये जो तीर है वो उसके ऊपर आता है। हाँ, तो इसकी प्रायिकता या तीर इंगित, तो नंबर 1 8 को करेगा, नंबर 2 एक विषम संख्या को करेगा, नंबर 3 2 से बड़ी संख्या को करेगा और 4 9 से छोटी संख्या को करेगा। सबसे पहले इसमें हमको देखना है कि कुल संख्या कितनी है, तो 1 से लेके 8 तक, तो 8 संख्या हुई। अब पहली उसकी प्रायिकता है कि 8 की आवृत्ति यानी कि 8 को करेगा, 8 के ऊपर आता है तो वो 8 जो है वो एक ही बार है तो वो 1 हुआ। तो P8 बराबर 8 की आवृत्ति बटे में कुल संख्या, तो 1/8 हुआ। दूसरी है कि एक विषम संख्या हो, तो सम और विषम संख्या आपको मालूम पड़नी चाहिए। विषम संख्या इनकी 1 3 5 7 ऐसी है, तो कितनी विषम संख्याएं हुई, तो वो विषम संख्या कितनी है? 4 है। तो एक विषम संख्या आती है तो कुल विषम संख्या कितनी है? तो 4 है और कुल संख्या है 8 है, तो 4/8, तो उसका आंसर आएगा 1/2। अब तीसरा 2 से बड़ी संख्या है, 2 से बड़ी कौन सी है, तो 3 4 5 6 7 8, कुल कितनी हुई संख्या है? तो 6 हुई। अब हमको लिखनी है प्रायिकता, तो P 2 से बड़ी संख्या, तो 2 से बड़ी संख्या है बटे में कुल संख्या है, तो 6/8 बराबर 3/4 होगा। अब है चौथा कि 9 से छोटी संख्या है, तो 9 से छोटी संख्या कितनी है? तो सारी है, वो 8 के 8 वो 9 से छोटी संख्या है, इसलिए 9 से छोटी संख्या कितनी होगी? तो 8 है, बटे में कुल संख्या है तो वो भी 8 है, तो 8/8, तो आंसर आएगा 1 बराबर। तो यहाँ पे हमने कितने प्रश्न किए? प्रश्न 12 तक किया है, 6 से 12, वो आपको अच्छी तरह से कॉपी में लिख देना है और फिर उसके बाद हम बाकी के प्रश्न करेंगे। ओके, थैंक यू।